वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से एक दिन एक महीने में अंग परिवर्तन का दिन आया और जब अंग परिवर्तन आया तो भगवान महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण ये बताइए कि वो अंतःकरण की शुद्धि तथा भगवान में जो भक्ति करे उस बाल लीला का मुझे दर्शन कराए, माने कथा सुनाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन एक दिन नंद जी राजभवन में नए नए कपड़ों को निकाल रहे थे, व्यवस्था बना रहे थे अंग परिवर्तन का। यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलवा करके अभिषेक कराया लाला का और इसके बाद सुंदर वस्त्र पहनाया और घर में आए हुए अतिथियों के सेवा सत्कार में लग गए। उसी समय एक सकट था और जिसको आप लोग बैलगाड़ी कहते हैं, वो उसमें भरा हुआ सामान रखा था, उसके नीचे पलने में लाला को लेटा के और अतिथियों के सत्कार में चली। उसी बीच में कंस से प्रेरित होकर के एक सकटासुर नाम का दैत्य आया। और वहीं पर ग्वाल बाल जो बच्चे थे खेल रहे थे। लाला तो रोए, लेकिन ये यशोदा कार्यों में व्यस्त होने के कारण लाला के रोने की आवाज को न सुनी। तो सकटासुर ने पूरा अपने ताकत के साथ जैसे फंसाना चाहा सकट को, लाला ने अपने पैर से थोड़ा सा धक्का दिया, वो सकट गिर करके चकनाचूर हो गया और उसी के नीचे ये सकटासुर नामक दैत्य जो है दबकर मर। जब तड़ तड़ की आवाज हुई, यशोदा और भी गोपियां सब दौड़ कर आई। क्या हुआ? ग्वाल वालों ने कहा, मैया मैया तेरा लाला रो रहा था और तू आई नहीं, तो ये सकट को अपना रोते रोते पैर से स्पर्श कर दिया, ये अपने आप टूट करके ऐसा हुआ और इसमें आदमी मरकर दब। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बोले, लाला की रक्षा भगवान ने हमारी यहाँ भी करी। और सब लोग आकर के गाय के पूंछ से उनको नजर उतारा और द्वादशाक्षर मंत्र से नाश किया। इस प्रकार से सकटासुर को भी मार दिया। अब इसके बाद एक दिन भगवान त्रिशूल धारण करे, सुंदर रूप धारण करे, ज्योतिषी का रूप बना। भाई सब लोगों ने दर्शन कर लिया, सब लोग आए। सूर्य ने किया, चंद्रमा ने किया, वायु ने किया, पुष्पों ने किया, मेघों ने किया, अप्सराओं ने किया, किन्नरों ने किया, देवताओं ने किया। अब शिव जी के मन में आया, मैं वंचित रह जाऊंगा, तो त्रिपुंड लगाए, भस्म लगाए, अलग निरंजन करते हुए यशोदा जी के घर में बोले, मैया मेरे को आपके लाला का दर्शन करना है। बोले, ब्राह्मण ये तो ठीक है, लेकिन तुम जो गले में सर्प लगाए हो ना, इसको देखकर मेरा लाला डर जाएगा और डरने के कारण वो फिर सोते समय बीच बीच में जंजकेगा, इसलिए मैं आपको अपना बेटा ये लाला को नहीं दिखा सकता। बोले, नहीं मैया तुम मुझे दिखा दो। बोले, लाला रोएगा। बोले, लाला कभी नहीं रोएगा, या मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि लाला सर्प को डरता है, लाला तो सर्प के बीच में खेलने वाला है। बोले, अभिप्राय नहीं समझा। बोले, मैया लेके आओ, देखना इस सर्पों से खेलेगा। और मैया मैं आपके यहाँ जब जब लाला रोएगा तो मैं आकर नजर उतारूंगा, इसलिए मुझे यहीं रहने देना, तो मैं ये काम भी करता हूँ।
मैया को समझाया बुझाया। कई लोगों ने ब्राह्मण जाएगा ना बिना लाला के दर्शन करने, तो मैया लाला को लेकर आए। और मैया लाला को लेकर जैसे आई तो बोले कि गोद में दे दो मैया। बोले मैं गोद में नहीं दे सकती। जुग जुग जी रिया सोदा मैया तेरो ना, जुग जुग जी जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो, हाँ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी बड़ भागिन तू माते यशोदा सो सुख पर जायो। बड़ भागिन तू माते यशोदा सुख पर जायो। पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी, तेरी गोद खिलाओ को डर छुड़ावे पलना तेरो ललना। जुग जुग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ये घड़ी जब है यशोदा मैया कह कर बोली। अन्य घड़ी जब है यशोदा मैया कह कर बोली। पूर्वाधि दो चरणन में, वो पूर्वाधि दो चरणन में गुटमन बाबा की गोरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की गोरिया तेरो ललना। जुग जुग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
वो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करके आए। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करके आए। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, तेरे जुग जुग जी मेरी हंसोला मैया तेरो ललना। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाओ। तेरो वेश देख डर पे गो, तेरो वेश देख डर पे बालक नहीं दिखाओ। तेरो छोटो सोलर तेरो ललना, तेरो छोटो सोलर तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी हंसोला मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी हंसोला मैया तेरो ललना। करे जाके दर भक्तन को हितकारी। माया काल करे जाके दर भक्तन को हितकारी। अपनी लाल की ममता जाने, अपनी लाल की ममता जाने, तू बोली महतारी तेरा जाने को है तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी इस प्रकार से भगवान शिव को दर्शन कराया
और भगवान शिव के गोद में आते ही सर्पों के साथ खेलने लगे। तो जब खेलने लगे तो रोहिणी जी ने कहा, यशोदा ये तो बढ़िया बाबा है, इसको यहीं रख लिया जाए। अब फिर वहां कमी ही किस चीज की, जहां स्वयं पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो। बोले बाबा तू एक काम कर, तू हमारी एक द्वार के सामने है, इसी में यहीं पर तुम रहा। आज भी वहां भगवान शिव का मंदिर है, जो यशोदा जी ने वहां शिव जी को स्थान दिया था। तो भगवान शिव कहे ठीक है, यहीं पर रहने लगे। अब जब ये दर्शन करके गए, धीरे धीरे भगवान घुटुअन के बल चलने लगे। तो यहाँ पर एक लीला भगवान ने और किया। तृणावर्त नामक दैत्य आया, जिसका शरीर वायु के समान माने पवन के रूप में आया, और उसने भी गोकुल में चारों तरफ इतना हवा किया, इतना धूल उड़ाया कि एक दूसरे को अगल बगल भी कोई देख न पाया। लाला को उठाया और ले करके आकाश मार्ग में चल पड़े। लाला ने गले को पकड़ लिया, और जब गले को पकड़ लिया तो छुड़ाने की बहुत चेष्टा किया, लेकिन लाला ने छोड़ा ही। वो आप जानते ना, जिसको पकड़ ले लाला उसको फिर कभी नहीं छोड़ता। इसलिए एक बार लाला के पास जाके तो देखो, जिनको जिनको पकड़ा कभी भी नहीं छोड़ा। भले ही वो चले गए वृंदावन से, लेकिन जब चले गए तब भी लोग उन्हीं का चिंतन करते थे। आज भी लोग उन्हीं का चिंतन करते हैं, आगे भी लोग उन्हीं का चिंतन करेंगे। तो लाला ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो एक भी कदम आगे बढ़ा नहीं, पूरी ताकत लगाया और अंत में अपने शरीर को विकराल रूप करके वहीं पृथ्वी पर गिरा, जिससे उसके छत टुकड़े टुकड़े हुए। लाला उसके ही ऊपर गले को पकड़े हुए गिर गए, उसके हाथ पैर पाड़ पखेरु सब उड़ गए। सभी लोग दौड़ कर गए, तो सभी गोपियां लाला को उससे उठाकर यशोदा जी को दिया, और फिर उनके पास एक ही मंत्र था, गाय का पूंछ से वो झाड़ देती थी, नजर उतार देती। अब चूंकि उन लोगों के पास और कोई विकल्प था भी नहीं, और ये द्वादशाक्षरों नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पढ़कर झाड़ देते। तो इस प्रकार से लाला ने वहां एक लीला किया। ये सक्तासुर हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच था। ये एक बार महर्षि लोमस के आश्रम में गया और अनेक वृक्षों को तोड़ दिया। लोमस जी को क्रोध आया, बोले मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर यही पात हो जाए, माने शरीर समाप्त हो जाए। तब उनके चरणों में जाकर गिरा, तो लोमस ऋषि कहे भगवान का स्पर्श होगा और फिर तुम्हारी मुक्ति होगी। तो फिर वही भगवान का स्पर्श हुआ, उसकी मुक्ति होगी। और इसी प्रकार से एक राक्षस फिर आया तृणावर्त। तो तृणावर्त को भी भगवान ने कल्याण कर दिया, उनको भी सदगति प्रदान किया। ये तृणावर्त पांड्य देश के प्रभावशाली जो राजा थे सहस्त्राक्ष, गंधमादन पर्वत में वो स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, देव योग से। वहीं महाक्रोधी दुर्वासा जी आए और उन्होंने उनको श्राप दिया था। आज भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। असुरो भवपापिष्टा योगाद भ्रष्टो भुवं गजः। इन दोनों का कल्याण किए। अब भगवान घुटनों के बल से थोड़ा सा पैदल भी चले। अब जब पैदल चलने लगे तो भुसुंडी जी से रहा नहीं गया। भुसुंडी जी मान सरोवर में आज भी भगवान जी की कथा करते हैं, और ये मान सरोवर ईशान कोण में पर्वत पे है, चाइना के बॉर्डर में। तो सरोवर में सामान्यतया सब लोग जा नहीं पाते, लेकिन वो सरोवर का जल एकदम निर्मल आज भी है, कमल खिले रहते हैं। और ठंडक होने के कारण, पर्वत के ऊपर होने के कारण कुछ लोग जाते होंगे, लेकिन अधिकतर मान सरोवर में लोग नहीं जाते। वहां भुसुंडी जी कथा आज भी कहते हैं और सभी लोग सुनते हैं। और ये भुसुंडी जी क्या, ये कौए का रूप है। भुसुंडी जी माने कौआ, कौए के रूप में भुसुंडी जी हैं जो कथा करते हैं।
भुसुंडी जी से नहीं रहा गया तो भुसुंडी जी भी आ गए। कागे के भाग कहा कहियो, हरि हाथ से गयो माखन रोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पे जलता जत पीरी का छोटी, छवि को रस खान बिलो बारिदिता कला निधि को वह छवि को रस खान बिलो कौआ का कितना बड़ा भाग है। काग के भाग के कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो भगवान खेलत खाद फिरे, अब खेलने लगे भगवान, और अपने ही दीवार में अपने चेहरे को देखते और द्वार पे जाकर मणि को देखते और नाना प्रकार का खेल करने लगे। अब भुसुंडी जी जब आए हैं तो अपना हाथ आगे बढ़ाया भगवान ने, पुआ लेकर के बोले कि ले। तो भुसुंडी जी जब आते तो उसको छिपा ले। इस प्रकार का खेल भगवान करते रहे। भुसुंडी जी दुखी हो गए, ये बुलाते हैं और क्या करते हैं, जब मैं जाता हूं तो हाथ छिपा लेते, मुझे लगता है ये मेरे इष्ट नहीं है। इसलिए भुसुंडी जी दुखी होकर चलने लगे। जब चलने लगे तो भगवान ने हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाया तो भुसुंडी जी तीनों लोकों में गए, लेकिन तीनों लोक में भगवान का हाथ पहुंच गया। अंत में भुसुंडी जी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे ही प्रभु हैं, तो भगवान ने माखन रोटी उसको भी किया। इसलिए ये भुसुंडी जी भी दर्शन करके गए और आनंद मंगल हुए, तो वो भी आनंदित हुए, आनंद मंगल हो गए। एक लीला भगवान ने ये किया। अब नामकरण का समय आया, और जब नामकरण का समय आया तो एक दिन वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी मिलने गए। वसुदेव जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों का नामकरण आपके द्वारा हो। बोले वो तो ठीक है वसुदेव जी, लेकिन मैं नामकरण करूंगा तो ये यदुवंशियों का गुरु हूं मैं, और अगर मैं नामकरण किया तो निश्चित जान जाएंगे ये नंद का बेटा नहीं है, ये तो वसुदेव का ही पुत्र है। बोले प्रभु कोई ऐसी जगह में दीजिए जिससे कंस को पता ना हो, लेकिन समय में बच्चों का नामकरण हो। गर्गाचार्य जी पहुंचे, और जब गोकुल में गर्गाचार्य जी पहुंच गए तो वहां उनको देखकर नंद जी बड़े प्रसन्न चित्त हुए, और उनका चरणों को धोकर चरणामृत लिया, उनको पूजन किया, दिव्य आसन में बिठाया और पैरों को दबाते हुए पूछे गुरुदेव सब कुशल तो है? बोले हाँ सब कुशल है। तो नंद जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके मुख से ही मेरे बच्चों का नामकरण हो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये भी जानते हो कंस को मालूम न चले। बोले गुरुदेव गौशाला में चल के दे दिए। बोले हाँ ये तो ठीक उपाय है। तो फिर ठीक है, कल नामकरण करेंगे। अब जो है प्रसाद पानी की व्यवस्था करो। तो पहले गायों की न तो दूध की कमी होती थी और न दूध खिलाने वालों की कमी। सोनू ने कहा महाराज क्या बनाओगे? बोले मैं शुद्ध दूध का खीर बनाऊंगा। ब्राह्मण से मधुर प्रियम, प्रिय होता है ब्राह्मणों को मधुर मीठा। तो बोले हैं कि मैं शुद्ध दूध का खीर बनाऊंगा। बोले हमारे जो गाय है सुरभि, इसी का दूध हम आपको देंगे। दूध दे दिया, चावल दे दिया, चीनी दे दिया। अब गर्गाचार्य जी बनाते, बना करके खाली हुए तो कहने लगे त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर आप प्रसन्न होइए और ये मेरा बनाया हुआ नैवेद्य इसको स्वीकार कर। और जैसे आग मूंद के भोग लगाए तो भगवान तो घुटुओं के बल चल रहे थे ना, पैदल भी चलने लगे। तो उनको बुलाए तो भगवान को यशोदा जी लिटा के गई थी।
जब लिटा कर गई तो जैसे तो दियम वस्तु गोविंद बोले तो गोविंद पहुंच गए। अब गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए आंख बंद करके, आकर के खीर खाने लगे। उनकी खटपट की आवाज हुई, गर्गाचार्य जी नेत्र खोले, बोले यशोदा यशोदा। बोले महाराज जी क्या हुआ? अरे बोले ये संपूर्ण मेहनत खराब हो गई, खीर में बनाया, तेरे लाला ने जूठा कर दिया, अब मैं इसको नहीं खाऊं। बोले महाराज गलती हो गई, बालक भर रही एक स्वभाव, अब आप दूसरा बना लीजिए। दूसरा बनाया, फिर भोग लगाया। तो लाला ने जानते क्या किया, माँ सोई थी और लाला के ऊपर अपना हाथ रख करके पकड़ी हुई थी और माँ सो गई। जब तदीयम वस्तु गोविंद किए तो लाला ने तकिया को माँ के हाथ के नीचे रख दिया और वहां से उठकर आए, फिर भोग लगा। गर्गाचार्य जी खटपट की आवाज सुने, आंख खोले तो फिर लाल बोली यशोदा यशोदा। माँ दौड़ कर आई, बोले क्या हुआ महाराज? मेरे तेरे लाला ने जूठा कर दिया, अब मैं फिर नहीं खाऊंगा, अब बिना खाए ही रहूंगा। बोले क्यों रे लाला, तूने ऐसा क्यों किया? बोले मैया मैं क्या करूं, मैं सोया हुआ था, इन्होंने मेरे को बुलाया, माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तो कभी असत्य बोलता नहीं, और मेरे को बुलाया तो मैं आ गया। बोले महाराज जी आप ही ने तो बुलाया। बोले मैं नहीं बुलाया। तो बोले ये तो झूठ बोलता नहीं। फिर बोले गर्गाचार्य जी समझ गए कि मैंने जो तो दियम वस्तु गोविंद कहा, गोविंद इसका नाम है, अर्थात इसको बुलाया ही आ गया। बोले हाँ मैं ये समझ में आ गया। ऐसा करो भैया, जो मैंने पहले खीर बनाया था तुम मुझे उसे ही दे दो, उसी का भोग लगाओ। बोले महाराज जो झूठा। बोले नहीं छोड़ो झूठा, उसी झूठे को खाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले भगवान ने उसी में भोग लगाया। तो गर्गाचार्य जी खीर का आनंद लिए, और प्रातः काल का समय हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। अब इनका नाम उन्होंने पहले बलराम जी को यशोदा जी ली थी और कृष्ण जी को रोहिणी जी ली थी। पर वो नामकरण जब किए तो पहले बोलते हैं कि ये जो रोहिणी का बेटा है इसका नाम होगा बलराम। क्यों? इनके कई नाम रखा है, संकर्षण, बलराम, और सबको आनंद देने के कारण इनका नाम राम भी हो। राम, बलराम, हलधर, और इसके साथ उन्होंने संकर्षण। संकर्षण का अर्थ है कि गर्भ से खींचे गए, कर्षण खींच कर आए, इसलिए इनका नाम संकर्षण। और बल इनके पास इतना ज्यादा होगा इसलिए ये बलराम। और ये सबको संगठित करने में इतने सामर्थ्य होंगे, इसलिए राम जी सबको इकट्ठा किए, बंदर को, भालू को, सबरी, गीध, सुसे, बेकनी, सुगत, दीन, रघुनाथ, सबको इकट्ठा किया था, सबको एक किया। उसी प्रकार ये सबको एक करके चलेंगे, इसलिए इनका नाम राम भी होगा। तो अयम ही रोहिणी पुत्र। बोले ये जो आप लिए है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। तो समझ गए कि ये तो त्रिकालदर्शी हैं, ये तो पहचान गए, तो अपने बेटे को नामकरण हो गया। अब बोले माँ ये जो तुम्हारा जो बेटा है ये 3 रूप में आ चुके। ये पहले शुक्ल में थे, शुक्ल वर्ण था, फिर दूसरे जन्म में इनका रक्त वर्ण हुआ, रक्त और पीत, और तीसरे जन्म में ये श्याम रूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम श्याम हो गया। और ये माँ कृष्ण इनका नाम रहेगा। और वसुदेव विशुद्ध अंतःकरण होने के कारण इनका नाम वसुदेव भी हो, वासुदेव होगा। विशुद्ध अंतःकरण वासुदेव, अर्थात इनका वासुदेव नाम होगा। और जो इंद्रियों को चुरा लेंगे उनको वासुदेव कहेंगे, इसलिए इनका नाम वासुदेव। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण भी इनका नाम वासुदेव, और सबके हृदय में वास करने के कारण भी इनका नाम वासुदेव। और विशुद्ध अंतःकरण, लोगों के अंतःकरण में निवास करने के कारण भी इनका नाम वासुदेव। इस प्रकार से इनका नामकरण हुआ, आनंद मंगल हुआ। गर्गाचार्य जी को बहुत अपूर्व धन संपदा मिला, और गर्गाचार्य उन बालकों को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। इसके बाद कालेन अल्पेन राजर्षे रामा कृष्ण से गोकुले। अब समय बीतता गया, दोनों भाई गोकुल में घूमने लगे।
और एक दूसरे को पकड़ते ग्वाल वालों के बीच में रह करके और हाथ में हाथ मार कर एक दूसरे को हंसते। ऐसा इस प्रकार अद्भुत रूप दिखाने लगे। एक दिन सभी गोपियों को इकट्ठा करके रंदरानी के पास ये लोग जाकर उड़ाना दे। कौन देने लगे? गोपी। क्या? बोले मैया जब हम गाय का दोहन करते हैं ना तो ये सभी बालकों को लेकर जाते, बछड़े को छोड़ देते, तो बछड़े अपनी माँ का दूध पी जाते हैं। आप ही बताओ कंस का कर किस ढंग से देंगे? और मैया जब हम बुलाते हैं तब ये कभी नहीं आते। और इतना ही नहीं मैया, मटके कितने मांगे होते हैं, नोकीले चीज से जाते हमारे मटके को भी फोड़ देते। तो इस प्रकार से करते हैं। तो मैया बताओ क्या होगा? तो ऐसा रूप बना लेते कि जैसे इन्होंने कोई अपराध कभी किया ही ना हो, और सीधे खड़े हो जाते, माँ के आंचल को कभी कभी ढक लेते और कभी खोलकर उसको देखते फिर ढक लेते। जो बुलाता उसके घर कभी नहीं जाते और जो परहेज करता उसी के घर जाते। नंदरानी ने कहा बेटा ऐसा न करो। बोले माँ ये मुझे झूठे कलंक लगा रहे, बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ, इतना छोटा हूँ। बोले हाँ जा तो नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, आप लोग दूसरी मटकी ले लो, दूसरा दही ले लो, ऐसा करके सबको शांत किया। एक दिन मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, नहीं था लोट धरन पर अभी तेरे गोद नहीं है। भैया मुझे तो चंद्रमा चाहिए, किस लिए? खेलने के लिए, चंदा माँ। बोले बेटा वो कैसे मिलेंगे? बोले नहीं माँ मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए। भैया ने चल रख दिया पानी एक टब में, बोला बेटा देखो चंदा मामा यहाँ, चंदा मामा की परछाई दिख रही है। बोले ये चंदा लाला उसमें भी कुछ दिल के, चंदा मामा को भी खेते। इसके बाद अनेक लीला उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे बत्सान मुंचत पचित समय कोस संजात हासा स्तेयम स्वाद विद दध दधि पाया कल पितई स्तेय हो गई। फिर बत्सान मुंचन बच्चों के साथ में खेल करते, पूछ पकड़कर आगे पीछे दौड़ते, और जब ये लोग गाय को दूधते तो बच्चों को छोड़ देते, और जो बच्चे बैठे रहते छोटे छोटे तो पीछे से जाते चीटी काट के भाग। अब वो जब रोने लगते तो ताली बजा बजा के हंसने लगते, उनको चिढ़ाते। मरकान भोक्षत विभजति सा चेनाति भांडम भिनत्ति और द्रव्यालाभे सा गुहि कुपितो यत्र को सप्यतो का भांडन भोग मरकान भक्षत। इस प्रकार से भांडों को बर्तनों को तोड़ते और किसी न किसी प्रकार की लीला करते। एक दिन एक गोपी का मटकी इन्होंने फोड़ दी, तो गोपी ने धीरे से छका करके इनका हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों रे लाला अब कहाँ जाएगा? चलो बता, चलो मैं बताती हूँ। और नंद जी के यहाँ ले जाकर यशोदा को दिखा। बोले मैया आप मुझे ले चल रहे हो ठीक है, लेकिन मैंने मटकी को नहीं फोड़ा। बोले किसने फोड़ा? मेरे को नहीं पता, पर हाथ पकड़ लिया, पकड़ करके ले जा। लाला ने कहा मैया मत पकड़ो मेरी बहिया, मेरी नरम कलैया, मत पकड़ो मेरी बहिया, मेरी नरम कलैया। भैया मत पकड़ो मोरी बहिया, मोरी नरम कलैया। हे गोपी मेरा जो है तुम्हारा हाथ वज्र के जैसे और मेरा कोमल बाह है, इसलिए कृपा करके मेरे इसको छोड़कर दूसरी हाथ को पकड़ लो।
तो महाराज जी हुआ क्या कि वो जब कही ठीक है दूसरा हाथ पकड़ने लगी, जब किसी को क्रोध होता है और उसका मन उस व्यक्ति के साथ लगा रहता है तो अगल बगल वाले लोग दिखते नहीं, तो उनको तो क्रोध लगा था यशोदा को आज पकड़ कर दिखाऊंगी। पीछे पीछे उनका लड़का आ रहा था अंगूठा चूस, क्योंकि ये कन्हैया को लेकर के लाला को लेकर जब चलने लगी तो उनका बच्चा सोया हुआ था, आवाज सुनकर वो भी उठ गया। और छोटे बच्चे माँ को कभी छोड़ते नहीं, उनके पीछे पीछे चलते दौड़ने लगते। माँ कहीं जाए तो पीछे पीछे बाजार भी जाए तो चल देते, तो ये वो पीछे पीछे आ गए। और जब ये पीछे पीछे आए तो लाला ने बाजार में किया, माँ ये मेरा बाह जो है अति कोमल और तुम्हारा हाथ वज्र के जैसे है, तुम ये हाथ को छोड़कर इसको पकड़ लो। बोला ठीक है। और जैसे इस हाथ को पकड़ने के लिए लाला ने अपना हाथ किया और पीछे कर लिया और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा दिया, किसका? उनके ही बेटे का हाथ पकड़ा। अब मैया बड़ी तेजी से चलती गई, यशोदा जी के पास जब गई तो लाला पहले ही पहुंच गए। यशोदा जी द्वार में मिल गई, लाला जाकर उनके आंचल में छिप गए। और जब छिप गया वो आई, बोली मैया तू भरोसा नहीं करती, आज देख तेरे लाला को मैंने पकड़ कर लिया। यशोदा जी एक बार उसको देखती, एक बार उस लाला को देखती, बोली तुम सपना तो नहीं देख रही हो बहन? बोले नहीं मैं सपना नहीं देख रही, तुम्हारे लाला को आज मैंने पकड़ा, अब तो मैंने चोर को पकड़ लिया। बोले एक बार ठीक से देखो तो ये कौन है। ठीक से देखा और जैसे देखा बोले क्यों रे तू कहाँ से आ गया? बोले मैया बाजार में जब तुमने उसका हाथ बदला ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा दिया और वो छुड़ा कर भागा। बोले तूने बताया नहीं, फिर वो गया कहाँ? बोले तू मेरे आंचल में छिपा हुआ है, मेरे गोद में है। हंसने लगे लाला, बोले मैया ये तो केवल मुझे परेशान करने का उपाय करती है, किसी न किसी रूप में वो आपके घर आना चाहती है ना, और बहाना करके आती। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उससे डायरेक्ट नहीं मिलता, फिर वो कभी मोबाइल पहुंचाने के लिए, तो कभी सब्जी पहुंचाने के लिए, तो कभी किसी के। बोले मैया बस इसी प्रकार से ये भी इनका मिलना आपसे रहता है, मेरा बहाना मिल गया और ये इनके पास कोई काम तो है नहीं। बोले हाँ ठीक कह रहे हो लाला, मैं तो समझ गई तुम गलती करते ही नहीं। तो इस प्रकार से लाला ने एक और लीला किया। एक दिन एक चढ़ करके मटकी को पकड़ लिया और मटकी को पकड़ करके बानरों को बुलाया, बलराम जी को बुलाया और दही को तोड़ दिया सबको। दूसरे दिन फिर एक लीला किया और वो लीला ऐसा कि वो गोपी ताड़ कर बैठी थी, यदि पकड़ में आएगा तो मूसलों की मार करेंगे, मूसल रख कर बैठी और वो मूसर लेकर बैठी थी। तो कन्हैया सबको इकट्ठा किए और एक पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम बनाया चोर प्रचार प्रसार मंडल। इस पार्टी के नाम से सबको इकट्ठा कर लिए। अब सब गए तो बोले सामने गोपी बैठी है मूसल लेकर, यदि उधर से जाओगे तो मूसलों की मार हो, फिर क्या करें? बोले मटकी तो खाना ही खाना मक्खन है और मटकी फोड़ना है उपाय सोचो। सब लोगों ने चारों तरफ से रेकी किया, अंत में पता चला कि झरोखे से जाया जा सकता, पर उतना ऊपर चढ़े कौन? तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, एक आदमी नीचे, उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, इस प्रकार से उस पार भी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नीचे उतर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, इसका खा भी लेंगे और चले जाएंगे। तो नीचे कौन रहे? कोई रहने को तैयार नहीं हुआ, इतना लोड कौन उठाए? तो श्री कृष्ण जी ने कहा भैया देखो, जो सबसे नीचे रहेगा वो बाद में सबसे पहले दही पाएगा, वही आदमी सबसे ऊपर होता। जो नीचे नीचे चलता है ना, वो एक दिन सबसे ऊपर होता। नीचे नीचे ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, जो कबीरा नीचे चले तो सबसे ऊंचे होए। नीचे नीचे सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं जाना चाहता। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, जो कबीरा नीचे चले तो सबसे ऊंचे। कहा भाई सबसे ऊंचे वही होगा। तो श्री रामा जी तैयार हो गए, बोले ठीक है सबसे नीचे मेरे। तो जब उधर एक के ऊपर एक, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे हो गया। ऐसे क्रम से श्री रामा जी सबसे ऊपर हो गए। अब श्री रामा जी पकड़ लिए, खाने लगे। श्री रामा जी गरीब घर से भी थे, इसलिए कन्हैया को तो नाना प्रकार का भोजन मिलता था, लेकिन बानरों को
रामावतार में बहुत परिश्रम कराया था राम जी, कुछ खिलाए नहीं थे, था भी नहीं क्या खिलाते। तो सबको वचन दिया था कि देखो इस बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम लोगों को मैं इतना खिलाऊंगा कि तुम लोग खाना ही बंद कर दो। इसीलिए वानरों को बुला करके कृष्ण ने कन्हैया ने सबको इतना माखन खिलाया कि सबको संतुष्ट कर। तो अब श्री दामा जी ऊपर हो गए, मटकी को पकड़ खाने लगे। कन्हैया ने कहा कि भैया देखो तुम, मैं सबसे ऊपर था तो सबसे नीचे हो गया और तुम ऊपर हो और मेरे मुख में पानी आ रहा है, तुम मुझे भी माखन जल्दी नीचे गिराओ तो मैं खाऊं। बोले कन्हैया मोर पेट हाहू और हम न देवे काहू। जब अपने पेट नहीं भरा तो तुम्हारा पेट कहां से भरे। अरे बोले भैया तुम्हारा पेट भरे न भरे मेरा क्या होगा। बोले कुछ नहीं। तो बोले फिर तुम संभलना, हम देखते हैं। बोले जो देखना हो देखो, पर मैं अभी बिना खाए दूंगा नहीं। कन्हैया ने जानते हैं, लाला ने थोड़ा सा कमर हिलाया, एक के ऊपर एक सब गिर गए, क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े आदमी है, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल है। सब लोग गिर गए और धम धम की आवाज को सुनकर गोपियां दौड़ी मूसल लेकर, तो श्री दामा जी लटक रहे थे छींचे। सब तो भाग गए, श्री दामा जी पकड़ गए, श्री दामा जी को मूसलों की मार हुई, किसी प्रकार छुड़ाकर भागे। अब श्री दामा जी अपने घर गए तो हल्दी तेल लगवाने लगे, 2 दिन निकले नहीं। कन्हैया पता लगाने लगे लाला की श्री दामा जी नहीं दिख रहे हैं। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो बोले मित्र क्या बात है। बोले मेरे को आपसे नहीं मिलना, मेरे को अब से खुट्टी हो। तो बोले भैया किस लिए। बोले तुम ही ने इतना मरवाया मेरे। बोले मैंने तो कहा नहीं। बोले अगर तुम भागते नहीं तो मेरे को मार मिलता भी नहीं। बोले चलो आज हम तुम्हारा निमंत्रण अपने घर में मैया से करवा दे। बोले मेरे कहीं निमंत्रण नहीं करना, मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे पार्टी से इस्तीफा देता हूं, आज से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा भी नहीं। तो लाला ने एक तरकीब सोचा। बोले मैया तू एक काम, आज श्री दामा जी का निमंत्रण कर। तो बोले कोई बात नहीं, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज श्री दामा जी का निमंत्रण कर। तो बोले ठीक है, श्री दामा जी का निमंत्रण हुआ। यशोदा जी की बात मान के श्री दामा जी आए। अब लाला तो दूर खड़े थे, श्री दामा सबके में पत्तल पड़ गया और श्री दामा जी के को पीछा देके लाला खड़े थे, श्री दामा जी दिखे नहीं। अब वो चाहते थे लाला कि ये मेरे को बोले कि मेरे सामने से हटो, तो हमारी इनकी बोल चाल हो जाएगी, लेकिन लाला हटे नहीं, उसने वो कहे भी नहीं कि हट जा। सबको पत्थर पड़ गया, सबको भोजन पड़ गया। सोदा जी ने कहा भोग लगाइए। बोले मैया मैया सुनो। लाला किनारे हो गए। बोले मैया ये छत टूटेगा तो इसमें दब के सब लोग मर जाएंगे। बोले क्या स्कूल मना रहे हो। बोले हाँ मैया सब मर जाएंगे। तो बोले तू बचेगा। बोले हाँ मैं बचूंगा, जैसे मैं पत्तल से बच गया उसी प्रकार से इससे भी बच गया। तो यशोदा जी ने देखा तुमको पत्तल नहीं मिला क्या। बोले हाँ। तब तो पत्तल उनको डाला, क्योंकि एक तरकीब से उन्होंने कहा कि मैया ये छत गिरेगा तो सब लोग मरेंगे, पर मैं नहीं मरूंगा, कारण कि जैसे मैं पत्तल से बच गया वैसे मैं मृत्यु से। उनको भी पड़ गया, भोजन किए और अंत में लाला ने कहा श्री दामा जी अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो प्रेम हो गया, बच्चों का है प्रेम हो गया। इसके पहले एक लीला भगवान ने और किया था, उखल बंधन लीला। तो उसमें भगवान ने ऐसा किया कि एक दिन यशोदा दधी मथ रही थी, तो दधी मथते समय एक दाग्रह दासी सा यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्त निर्ममंथ स्वयं दधी मथ रही थी। और उसी समय लाला ने ऊं करते हुए मैया के पास चले। बोले मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया ने दधी मथना बंद कर दिया, लाला को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगे। उसी समय गाय का दूध चढ़ा करके मैया आई थी, तो जैसे दूध अग्निदेव ने अपना प्रज्वल दिखाया और दूध बहने लगा, मैया लाला को उतार कर दूध को बचाने के लिए गई तो लाला नाराज हो। बोले मैया का प्रेम दूध से ज्यादा है, मेरे से कम है, जबकि मेरे से प्रेम होना चाहिए
दूध से कम तो चलो कोई बात नहीं, एक सिरबट्टे से मटकी को फोड़, और फोड़ने के बाद मक्खन को खाए और भाग। मैया आकर देखी दूध को जब बाहर उतारी, आकर देखी तो पूरा मटकी पूरा हुआ, जान गई कि लाला का ही खेल है। सो मैया को बहुत क्रोध आया और क्रोध में मैया रोने लगी और आंसू बहने लगे। एक प्रेम का आंसू, दिल में प्रेम है, बाहर क्रोध है। मैया से कुछ सूझा नहीं, बोले लाला कहाँ गए, लाला लाला करके ढूंढी, लाला एक छिप के खड़े, देख लिया, तुरंत मैया एक छड़ी ले ली, डंडे को उठा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने डंडे से चलाता है, आज मैया छड़ी लेके जाओ। ये क्यों? क्योंकि प्रेम के अधीन है भगवान। तो छड़ी लेकर दौड़ी तो भगवान भागते। अब इतना थक गई जब मैया तो हंसने लगी। एक दुख में आदमी रोता, एक सुख में हंसता भी है, रोता भी। तो मैया हंसने लगी तो भगवान ने अपने लीला शक्ति को आदेश दिया और कृपा शक्ति को, देखो मैया थक गई है, तुम ऐसा प्रेरित करो कि वो छड़ी फेंक दे, क्योंकि मैं छड़ी से बहुत डरता हूं। तो लीला शक्ति आकर के इच्छा शक्ति से मैया के कहा कि इसको फेंको, फेंक दे। तो धीरे से लाला अपने से ही आ गए और मैया ने जैसे पकड़ा वैसे मैया ने कहा तुम्हें बताती हूं। पकड़ कर ले गई और सुंदर मखमल के धागे से लाला को उखल में बांधा। 2 अंगुल कम, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, इस प्रकार से घर में जितनी रस्सी सबको जोड़कर बांधा, लेकिन 2 अंगुल कम। अब ये 2 अंगुल जब कम होने लगा, जो संसार को बांधता है आज वो अपने उसको लीला शक्ति से कहा, कृपा शक्ति से कि तुम कृपा करो। लीला शक्ति ने कहा तुम कृपा करो जिससे कि भगवान बंध जाए, नहीं बड़ी समस्या हो जाएगी, कई जन्म तक बांधते ही रहेंगे। तो भगवान बंध गए। जो संसार को बांधता है आज यशोदा के प्रेम में वो खुद बंध गए। तो बंध गए। अंत में मैया काम करने के लिए अपने गृह कार्य में चली गई। तो वो धीरे धीरे रोते रहे, मैया ने ध्यान नहीं दिया। अंत में वहां पर वो अपने उखल को लिए लिए आगे गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये आगे जब बढ़े तो वहां 2 वृक्ष थे और वो अर्जुन के वृक्ष थे। भगवान ने वहां पर जाकर के उसको थोड़ा सा उखल ऐसे तड़ेरा, 2 पेड़ों के बीच में यमल और अर्जुन। तो जैसे बीच से उखल को दाड़ कर खींचा, दोनों पेड़ तड़ तड़ की आवाज से टूट गए और टूटने के बाद उसमें दिव्य पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करके भगवान की इच्छा अनुसार अपने अपने लोक को चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन कर्म किया था जो पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी इनके गोद में खेला, नाना प्रकार से लीला किया, पूरे दिन मैया हर कार्य से धीरे धीरे विरत होकर इस बच्चे के बालक के पीछे ही दौड़ती। कभी कुआं में जाकर झांकते तो वहां से बचाती, कभी किसी खेल से बचाती, कभी कोई आता तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती और फिर वो पीछे आ जाते। तो मैया लाला को ही पूरा समय देखने में व्यतीत कर। परीक्षित ने कहा, महाराज कृपा करके ये बताइए कि जो अनुभूति और जो सुख यशोदा जी और नंद जी को प्राप्त हुआ, इस ब्रह्मांड में किसी को इतना सुख प्राप्त नहीं। इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा इनके पुत्र के रूप में आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन पशुओं में श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा, ये ब्रह्मा जी की तप किया, अखंड तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा तो वो कहे, ब्रह्मा जी हमको ऐसा वर दीजिए कि पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी हमारा ही पुत्र बने। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। आज उस वर को सिद्ध करने के लिए भगवान नंद और यशोदा के घर में और इनको संपूर्ण दुख दिया, दधि मंथन लीला किया, उल्लूक बंधन का लीला आप लोगों को। इसके बाद भगवान ने यशोदा या परम नास्ति देवता चेत में मति यस्या उल्लूखले बंधो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति,
जो संसार को मुक्ति प्रदान करे, आज वो यशोदा से मुक्ति चाहे, क्योंकि उन्होंने बांध दिया। तो कह रहे मैं ये छोड़ दो, जो संसार को बांधता है, ब्रह्मांड को बांधता है, जो सबको मुक्ति देता है, वो आज अपने मुक्ति के लिए यशोदा जी के सामने गिड़गिड़ा। क्यों? इस प्रेम। इस प्रकार से नल, कुबर और मणिग्रीव नामक ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप से ये दोनों वृक्ष बने थे। वरदान इन्होंने मांगा तो बोले चलो भगवान से तुम्हारा उद्धार। एक बार ये सरोवर में स्नान, जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देखकर ये कुबेर के जो अनुचर थे, धन के घमंड में चूर होकर, वस्त्र नहीं पहले लेकिन गणिकाओं ने वस्त्र पहन लिया। सो नारद जी ने कहा वृक्षों के जैसे तुम खड़े हो, तुमको इतना घमंड है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो उन लोगों ने जब प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा वृक्ष बनो, लेकिन जाकर गोकुल में बनो और भगवान से तुम्हारी मुक्ति होगी। इस स्पर्श से आज भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान कर दिया। कथ्यताम भगवान ने तत्तयो शापस्य कारणम यदत्त विदितं कर्म येन वा देवर्षते तमाम। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को श्रवण कराया परीक्षित को। इसके बाद धन आने पर 3 वस्तु जरूर आ जाती। ज्यादा धन होने से मद्यपान, पर स्त्री गमन और दूध पीड़ा। ये जब ज्यादा लक्ष्मी हो जाए तो ये तीनों अवगुण आते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है, इन तीनों अवगुणों से वो बचता है, और जो बच जाता है वो पार लग जाता है, और जो नहीं बचता तो पांडवों जैसे राज भी हार जाता। तो ये धन का जो है ना 4 गति है। कौन कौन? दान, धर्म और भोग। ये तो दान दे दीजिए, धर्म कर लीजिए, भोग कर लीजिए, नहीं तो अंतिम गति नाश। दान, धर्म, भोग और अंतिम नाश। तो जिसके पास धन हो तो ये कर लेने, अंतिम में नाश हो। एक बार एक फल बेचने वाली आई थी, उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्ममानः तव पादयोग्नः विद्या शिरस्तव निवासे जगत् प्रणामे दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवतु। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में और हमारे कर्ण जो है कथा श्रवण में, और हमारा जो हाथ है आपकी सेवा में ही लगी रहे। इस प्रकार से भगवान के लिए करते। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन गोपानंदादयो सुत्वा भ्रमयो पाठतो रवम उनका जब उद्धार कर दिया तो एक फल बेचने, और क्या बोलती है, मायरी लेहों को गोपाल नहीं। आई तो फल बेचने थी, फल भूल गई बेचे। क्या कह रही है, मेरे पास गोपाल है, कोई लेगा? हे माई गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। फल बेचने वाले भाषा बदल गई। तो सब लोग, कोई ध्यान दिया नहीं, लेकिन लाला कमरे के अंदर थे, उनको सुनाई पड़ा, दौड़ कर आए और सुंदर ठुमक चलत रामचंद्र इसी प्रकार लाला के भी पैजनी बंधी हुई। लाला को जल्दी कुछ मिला नहीं तो अपने दोनों उंगलियों में अनाज लिए और दौड़ने लगे। वहां पहुंचते पहुंचते उनके हाथों के वो अनाज भी रास्ते में गिरे। लाला को देख करके फल बेचने वाली देखती ही रह गई, और लाला ने वो फल बेचने वाली को देखते रह गए, कई घंटा देखते रह गए, समाधि लग गई, भावा स्थिति में हो। फल बेचने वाली केवल लाला को देख रहे हैं, और लाला केवल फल बेचने वाली को। एक पहर बीत गया, तब भगवान की लीला शक्ति ने कृपा शक्ति से कहा, बहन तू जा, लाला को भूख लग गया होगा, अब तू जाकर के अपनी लीला कर।
लाला को स्मरण दिला। लाला और वो दोनों देखते रहेंगे, वर्षों हजारों वर्ष बीत जाएंगे, देखते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी तो समाधि लग गई है। और नहीं, अगर तू जाती तो मैं जाकर ही लीला करूं। कृपा शक्ति आकर के स्मरण दिलाया। भगवान की दो शक्ति, एक कृपा शक्ति, एक लीला शक्ति। जब भगवान लीला करते हैं तो लीला शक्ति का आह्वान करते हैं, और जब भगवान को कुछ करना होता है तो ये कर्म आ जाता, कृपा शक्ति। तो आकर के भगवान को स्मरण हुआ, बोले मैया तू मुझे फल नहीं देगी, जो संसार को फल देता है, आज वो फल बेचने वाली से फल मांग। यही प्रेम का बंधन है, जो पूरे संसार को फल देता है। आप भागवत सुन रहे हैं, इसका फल कौन देगा? लाला देगा। आप खाना बना रहे हैं, जिसको प्रसाद कहते हैं, उसका फल कौन देगा? लाला देगा। आप स्नान कर रहे हैं, उसका फल कौन देगा? लाला देगा। यदि जितने कर्म आप कर रहे हैं, इन सबका फल लाला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। कर्म करो नित्यम, सभी कर्मों का साक्षी लाला है, सभी कर्मों का देने वाला भी लाला है। निमित्त मात्र में वह हम करता भोगता तुम्हें भी। जीव केवल निमित्त है, करने वाला और कराने वाला ये दोनों भगवान ही है। तो जो संसार को फल दे रहा है, आज वो फल वाली से फल मांगा। फल वाली ने कहा लाला ये सब तुम्हारा ही तो है। एक एक करके संपूर्ण फल उनके लाला के हाथ में, इतनी छोटे हाथ, लेकिन पूरी टोकरी का फल दे दिया लाला ने। बोले तुमने तो सब कुछ दे दिया, अब मैं तुम्हें सब कुछ देता। तो फल बेचने वाली के ऊपर लाला ने कृपा किया, उसकी पूरी टोकरी भर दिया, किससे? हीरे जवाहरात सोना चांदी भर दिए। फल वाली लेकर के अपने घर गई, देखी, अब बोली आज के बाद मुझे फल नहीं देते। क्या करना है? उसी को मन में बसाकर तेरी आरती उतारूं कन्हैया तेरी। मन में लाला को बसा, और लाला को बसा लिया और समाधि तो हो गई फल बेचने वाली। इस प्रकार से उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। इसके बाद अब सभी ग्वालवाल मन में विचार करने, नाना प्रकार का उत्पात। अब क्या करें? तो सबसे बड़े जो गोप थे उनका नाम था उपनंद। उन्होंने नंद जी से कहा, नंद जी यहाँ आए दिन कोई न कोई घटना घट जाती है, और इतना ही नहीं, गायों के चरने के लिए जगह भी कम है, ग्वाल वालों के लिए भी जगह कम हो रहा है, तो चलो हम कोई दूसरे वन में चलते हैं। तो कहाँ चले? बोले यहाँ से पास में वृंदावन है, वनम वृंदावनम नाम सभ्यम नव काननम। वृंदावन है, क्योंकि एक तरफ से यमुना जी उनकी रक्षा करते उस वन की, और एक तरफ से गोवर्धन। तो चंद्राकार ये दोनों हैं, तो हमारी सुरक्षा होगी। एक तरफ वन ही है जिसमें गाय की सुरक्षा होगी, गाय चरेंगे, वहीं हम लोग अपना अपना छकड़ा में सामान रख के चलते हैं। तो सभी लोगों ने अपना अपना सामान रखा। सवेरे प्रातः काल उठ करके वहां से वृंदावन पहुंच गए, और वृंदावन में अर्ध चंद्राकार छकड़ों को रख करके, एक तरफ यमुना जी, एक तरफ गोवर्धन, और एक तरफ अपने छकड़ों को अर्ध चंद्राकार खड़ा करके विश्राम किए। सवेरे अपनी अपनी सब झोपड़ी बनाए, धीरे धीरे करके अपना भवन बनाए और वहां रहने लगे। तत्र चक्रुर्वजावासं सक्तैष अर्धचंद्रवान्। वृंदावन चलते हैं तो एक भजन हो जाए। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू की नाम, मिलेंगे मेरे मन रे चल वृंदावन धाम,
राधे 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 बिहारी ओढ़ के कांवर गारे बिहारी ओढ़ के कांवर गारे रात होते हम श्री वृंदावन जाएंगे रात होते हम श्री वृंदावन जाएंगे दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे जो के जय हो दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे वृंदावन की गलियों में राधा राधा गाएंगे वृंदावन की गलियों में राधा राधा इस प्रकार से वृंदावन में सभी लोग निवास करने लगे।
वहां एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया। तो भगवान अब गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी को गोपाष्टमी, तो उस दिन से बछड़ों को चराने लगे। अब जब बछड़ों को चराने जाने लगे तो एक दिन जब बछड़ों को लेकर ग्वाल वालों के साथ गए तो उनके बछड़ों के बीच में ही एक वत्सासुर नाम का दैत्य आकर के और बछड़ा का रूप बनाकर उसमें चला। उसको आते ही कन्हैया समझ लिए, बलराम जी से कहा कि भैया ये देखिए वत्सासुर आया हुआ है। और ऐसा कहते ही खेल खेल में उसके पास गए और उसका पूंछ पकड़कर पृथ्वी में घुमाया और एक कैथ के वृक्ष में पटक दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक बकासुर नाम का आया जो वैभवी शरीर से एक दिन आकर के विशाल रूप धारण करके, बक माने बकुला का रूप धारण करके और कन्हैया को अनेक प्रकार से कष्ट देने लगा। लेकर के उड़ा कर चल दिया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। ये भी शापित था, इसको भी भगवान ने उद्धार किया। अब इसी प्रकार से एक अघासुर माने, अघ माने होता अंधकार, तो एक अघासुर नाम का दैत्य था। यह भी अपने पूतना का बहन का बदला लेने के लिए और ये कन्हैया को निगलना चाहा। ये भी कंस से प्रेरित था। तो ये सर्प अजगर का रूप बनाया। कन्हैया कलेवा लेकर ग्वाल वालों और गायों के साथ गाय भी भगवान चराने, तो गायों को बछड़ों को लेकर के कन्हैया ने हो गए, कुछ दिन आराम करिए और मुझे गाय बछड़ों को चराने। तो बाबा ने छोड़ दिया। तो भगवत कृपा से ये लेकर आ रहे थे तो रास्ते में अजगर का रूप बनाकर सिर को पृथ्वी, एक तालू को पृथ्वी में और एक को आकाश में फैला। ग्वाल वालों ने सोचा कोई कंदरा है, तो सबके सब अंदर प्रवेश कर गए। और लाला तो जान रहे थे, पर लाला ने सोचा सभी ग्वाल वाल चले गए, दौड़कर वो भी गए और अपना शरीर धीरे धीरे बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि सर्व के मुंह फटे के फटे रह गए, उसके प्राण पखेरु हुए। ग्वाल वालों को बाहर निकाला। इस प्रकार से अघासुर से ग्वाल वालों की लाला ने रक्षा की। यह भी लीला भगवान ने किया। इसके बाद भगवान गायों को चराते हुए अनेक लीलाओं को करते हुए ग्वाल वालों के साथ एक दिन वन में जाकर के सभी ग्वाल वाल बैठे, गाय चरते चरते कुछ दूर निकल गए। किसी ने कहा कि आप जाओ, किसी ने कहा आप जाओ। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि सभी भयभीत हो रहे थे। इसलिए लाला ने कहा आप लोग यहाँ बैठो, नाश्ता निकालो। और लाला पहले से ही निकाले थे, तो दधी लेकर के, दधी और चावल हाथ में लिए थे कि वो दधी चावल लेकर ही चलते। गाय बछड़ों को जब लेने गए तो पता चला कि गायों को बछड़ों को ब्रह्मा जी चुराकर ब्रह्मलोक में। लाला समझ गए। लाला ने अपनी माया से उतने गाय, उतने बछड़े, उतने डंडा, बेटी, लाठी सब कुछ बना। और जब इधर लौट कर लाला आए तो ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी चुरा के ले। तो ब्रह्मा जी ले गए तो लाला ने कहा कोई बात नहीं, उतने ग्वालों को भी लाला ने बना दिया, अपनी माया से प्रकट कर दिया। और वो सभी लोग अपने ही गाय को चराते और अपने ही घर गए और वो सभी गाय अपने यहाँ गए और अपने ही बछड़े को पहचाना। लाला ने ब्रह्मा जी की सृष्टि को भी एक प्रकार से ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए उतने गाय, उतने बछड़े, उतने गोप, उतने डंडे, उतने भृंगी, उतने बंदी, सब कुछ बनाना। किसी को कोई भान नहीं है, यहाँ तक कि बलराम जी समझ रहे थे, बाकी कोई समझ नहीं। अब उस दिन से वो गाय और दूना दूध देते और सभी लोग आनंद मंगल से 1 वर्ष तक यही होता। ब्रह्मा जी एक बार यहाँ आए और ब्रह्मा जी आकर के देखे तो उतने गाय, उतने बछड़े, सब उतने ग्वाल। फिर वहां गए, देखे वहां भी उतने। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि लगता है कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैंने इनका अपराध किया, जो इनकी परीक्षा।
ऐसा मन में विचार करके ब्रह्मा जी भयभीत हुए और भयभीत होकर के भगवान के शरण में आए और भगवान से माफी मांगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी श्री सुखदेव जी महाराज बोलने लगे, राजन इन्होंने बहुत सुंदर स्तुति किया और स्तुति से भगवान को प्रसन्न करने का और अपनी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी ने नवमे जते भ्रवपुसे तडितांबराय गुंजावतंत परिपिक्षल तन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे प्रविशाल वेणु लक्ष्मी प्रिय मधुपते पशुवांग जाय। इस प्रकार से स्तुति किया। बोले कि पिताम भगवान संसार की स्तुति योग्य कोई ऐसा वस्तु नहीं है, एकमात्र आप ही हैं। मैंने माया के अधिपति आप पर माया का प्रयोग कर आपका महान अपराध किया। आप कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी स्तुति करता हूँ। आप नील मेघ के समान, आपका श्याम वर्ण है और उसमें बिजली जैसे आपका पीतांबर चमक रहा है। आपका जो सुंदर स्वरूप है, कमल के समान आपके नेत्र हैं। पद कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंज आरू, ऐसा आपका रूप है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन लाला ने कुछ कहा नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने उनको वापिस कर दिया तो लाला ने अपनी माया को समेट लिया और जो ब्रह्मा जी लेके गए थे उसको फिर लाए और वो लोग जाकर घर में अघासुर की कथा को सुना। श्री परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी हे ब्राह्मण ये बताइए कि लीला आज की है और 1 महीने बाद उन लोगों ने क्यों बताया, 1 वर्ष बाद? बोले वो हो चूंकि ब्रह्मा जी ले गए और उनको लाने में इतना समय बीत गया, तो जब वो पहुंचे तभी तो उस कथा को बताएंगे। तो इस प्रकार की कथा वो चरण लीला में धेनुका सुर का भी भगवान ने वध किया। अब एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि हम लोग गाय चराते हैं और यमुना बहुत विषाक्त हो गई है, इसलिए अब इनका भी ये विष को समाप्त कर देना चाहिए। यमुना जी में ही एक कुंड था और उस कुंड का केवल एक क्षेत्र था जो विषैला था। अब उसी कुंड के बगल में एक कदम की डाली थी। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को लेकर के कहा, भैया चलो चलते आज गेंद खेले। तो आधे लोग कृष्ण के तरफ, आधे लोग बलराम जी के तरफ होकर के यमुना किनारे उसी कुंड के पास गेंद खेलते हैं। कन्हैया ने एक बार इतनी तेज से गेंद मारी कि वो गेंद जा करके उस कुंड में गिर गई। अब वो गेंद श्रीदामा जी का है। श्रीदामा जी कहने लगे, कान्हा हमारा गेंद हमें लौटा दो। बोले भैया वो तो जाकर जमुना जी में धार में पड़, गेंद जा चुकी, गेंद जा चुका है, अब वो वापिस नहीं होगा। बोले नहीं हमको तो गेंद चाहिए। तो बोले 2 गेंद ले लेना, 3 गेंद ले लेना, 1000 गेंद लेना। बोले नहीं हमें तो वही गेंद चाहिए। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, सामने उठा आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली रात खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली रात खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया।
ग्वाल बाल तब सुखा संग में दुख फैल रचायो ग्वाल बाल तब सुखा संग में दुख फैल रचायो काहिन की पट भेद बनाई 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 काहे को हमारी ढोल के गई हमें हमारी गई अब हमें गई हमें और
तो इस प्रकार से गेंद को खेलने के लिए बहाने से आए, गए थे नागनाथन को बहाना गेंद खेलन। तो महाराज जब वो कहे नहीं हमको अपना